बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है मैकेनिज़्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के एनिमल्स में थर्मो रेगुलेशन या टेम्परेचर के मेंटेन रखने का मैकेनिज़्म क्या है, किस तरह से मेंटेन रखते हैं। चलिए हम इसे देखते हैं। टेम्परेचर ऑफ एनिमल बॉडी, किसी भी एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट पे। यानी एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट पे, कि बॉडी हीट कम हो रही है, बॉडी हीट ज़्यादा हो रही है, ये उस एनिमल का टेम्परेचर डिफाइन करती है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन नंबर 1 एंड नंबर 2 एक्सटर्नल हीट चेंज पे डिपेंड करता है। दोबारा देखें कि टेम्परेचर ऑफ एनिमल बॉडी डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट पे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट डिपेंड करता है मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन पे, और दूसरे नंबर पर एक्सटर्नल हीट एक्सचेंज के। एक्सटर्नल हीट एक्सचेंज का मतलब है कि इन्वायरमेंट से एनिमल हीट ले रहा है या इन्वायरमेंट को एनिमल हीट दे रहा है, ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब अगली बात यह है कि हीट गेन या हीट लॉस कैसे होता है, इसको हमने देखना है। हीट गेन मतलब कि एनिमल की बॉडी बाहर के इन्वायरमेंट से हीट किन किन फॉर्म्स में ले सकती है। हमारी बॉडी हीट ले सकती है आईआर थर्मल रेडिएशंस की सूरत में। आईआर थर्मल रेडिएशंस का मतलब है आग की हरारत या आग की शक्ल में। जिस तरह सर्दियों में हम आग को सेकते हैं, उससे हीट लेते हैं या हीटर वगैरह से लेते हैं, वो आईआर थर्मल रेडिएशंस होती हैं, उससे भी हम हीट गेन करते हैं, या कोई भी एनिमल हीट गेन कर सकता है। दूसरे नंबर पर डायरेक्ट या रिफ्लेक्टेड सनलाइट। सर्दियों के मौसम में हम धूप में बैठ जाते हैं, वहाँ से हमारी बॉडी उस सनलाइट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब करती है। ये दो चीज़ें हीट गेन का बायस बनती हैं। दूसरे नंबर पर हीट लॉस, कि अगर एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर वो एक्स्ट्रा हीट को आउटसाइड द बॉडी कैसे रिलीज़ करता है, वो रेडिएशंस की शक्ल में यानी हरारत की वेव्स की शक्ल में बाहर चली जाती हैं, या दूसरे नंबर पर परस्पायरेशन होती है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, उससे भी हीट बाहर रिलीज़ हो जाती है। ये दो सूरतें हैं हीट लॉस की और दो ही सूरतें हैं हीट गेन की। ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि कौन किस किस तरीके से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है या एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है। आगे है टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि टेम्परेचर के लिहाज से हमने एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, या किस तरह से एनिमल की टेम्परेचर की बुनियाद पर हमने क्लासिफिकेशन की हुई है। तो टेम्परेचर के लिहाज से दो चीज़ों को बुनियाद बनाया है। एनिमल अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कैसे रखते हैं, दो चीज़ों को बुनियाद बना के हमने इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। एक ग्रुप है कि जो थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल हीट की बुनियाद पर हमने बनाए हैं जानवरों के, और दूसरा ग्रुप है जो मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन की बुनियाद पे बनाया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप जितने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करेंगे उतने आपके अच्छे नंबर आएंगे और पूरे मार्क्स भी आ सकते हैं। तो इसलिए अपना थोड़ा एडॉप्टेशंस डेवलप करें, लिखने के तरीके को बेहतर बनाएं। तो सबसे पहले जिसमें थर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है, उसमें सबसे पहले है कि ये किस बुनियाद पे की गई है। ये की गई है दो बेसिस पे, थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट की थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि क्या वो इन्वायरमेंट के साथ फ्लक्चुएट करते हैं, तब्दील होते हैं या नहीं होते, या इन्वायरमेंट उनको रेगुलेट करता है, नंबर 1। एंड नंबर 2 मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन, के एनिमल्स की बॉडी में खुद हीट प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिज्म के थ्रू, वो मेटाबॉलिज्म उनकी बॉडी के टेम्परेचर्स को कैसे रेगुलेट करता है या किस तरह से उसके अकॉर्डिंग मेंटेन रखते हैं। तो इसी लिहाज से दो बुनियादों पे हमने इनके आगे ग्रुप बनाए। अब हम इन्हें एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आएगा थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, कि थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट के लिहाज से हमने जानवरों के कितने ग्रुप बनाए हैं। इसके लिहाज से ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि ऑन थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट हमने जानवरों के कितने ग्रुप्स बनाए हैं। ऑन द बेस ऑफ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर एनिमल डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, हमने इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं पोक्लियोथर्म्स, दूसरे को हम कहते हैं होमियोथर्म्स। पोक्लियोथर्म्स और होमियोथर्म्स दो क्लासेज हैं एनिमल की ऑन द बेस ऑफ थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट, के माहौल के लिहाज से हमने इनके दो ग्रुप बनाए कि टेम्परेचर जिनमें इन्वायरमेंट का रोल है टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, उसके लिहाज से हमने दो बनाए हैं।
अब सबसे पहला है पोक्लियोथर्म्स। पोक्लियो का मतलब होता है वेरिएशन, वेरीड, चेंज होना, तब्दील होना। तो पोक्लियोथर्म्स में टेम्परेचर तब्दील होता है किसका, उस एनिमल का अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, कि जैसे इन्वायरमेंट फ्लक्चुएट करता है उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करता है। यानी अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कूल डाउन हो गया, उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कूल डाउन होता है, लेकिन उनका मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। इसी तरह दूसरी कैटेगरी है कि अगर बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी उसके साथ अप हो जाता है, लेकिन फिर भी उनका मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, अफेक्टेड तो होता है, चलता रहता है। इस तरह की कैटेगरी को हम नाम देते हैं पोक्लियोथर्म्स का। ये पोक्लियोथर्म्स कहलाते हैं। वेरीड टेम्परेचर, टेम्परेचर इनका चेंज होगा। बॉडी टेम्परेचर टेंड टू फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट का मतलब होता है तब्दील होना, मोर और लेस, यानी कम होगा या ज़्यादा होगा, विद एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट का मतलब होता है इन्वायरमेंट, माहौल, माहौल के मुताबिक तब्दील होगा। ऐसे जानवरों को हमने नाम दिया है पोक्लियोथर्म्स का। इसकी एग्जांपल है इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल। ये चार तरह के जानदार हैं जो पोक्लियोथर्म्स कहलाते हैं। यानी इनकी बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। इन्वायरमेंट यानी ये इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करते हैं। ये एक कैटेगरी हो गई। इसको लिखना भी आपने ऐसे है, पहले पोक्लियोथर्म्स की डेफिनेशन करनी है, फिर मार्कर के साथ आपने टाइटल बनाना है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, फिर आपने ये चार एग्जांपल्स लिखनी है ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। दूसरे नंबर पर चलें जी, होम्योथर्म्स। होम्यो का मतलब होता है जो होम अपने टेम्परेचर को सेम रखते हैं, चेंज नहीं होने देते। सेम टेम्परेचर, दे डू नॉट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर विद चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी कि ये मेंटेन रखेंगे, ये चेंज नहीं करेंगे, ये मेंटेन रखेंगे। एक नैरो फ्लक्चुएशन तो हो सकती है, बहुत ही कम फ्लक्चुएशन तो हो सकती है, लेकिन ये मेंटेन रखते हैं। दे डू नॉट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर विद चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके एग्जांपल लिखेंगे। मैमल्स एंड बर्ड्स, ये दो एग्जांपल्स हैं, ये होम्योथर्म्स में आते हैं। अच्छा, ये भी एमसीक्यूज है, इस पे निशान लगा लें। इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक भी वो पूछता है कि मैमल्स और बर्ड्स होम्योथर्म्स हैं या उन तीन कैटेगरीज में से किसी और का नाम लेगा। तो अगर होम्योथर्म्स वाली बात है तो इट मीन्स दैट ही होम्योथर्म्स से बिलोंग करते हैं। इसकी एग्जांपल आ गई। उसके बाद अब ये सिस्टम फेल हो गया, ये इसमें कुछ ऑब्जेक्शन है, एतराज़ात हैं। वो तीन तरह के ऑब्जेक्शंस हैं। डीप सी फिशेज, डीप सी फिशेज पहली क्लासिफिकेशन के मुताबिक फिशेस किस में आ रहे हैं, पोक्लियोथर्म्स। इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट के मुताबिक उनका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, लेकिन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। बहुत सारी एग्जांपल हमने देखनी है कि जिसमें फिशेस अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं, चेंज नहीं करती, तो इसका मतलब है ये बात गलत साबित हुई, पहला फलाह आ गया। दूसरे नंबर पर है लीजर्ड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, कि लीजर्ड्स जो रेप्टाइल्स हैं उनको भी अपना बॉडी टेम्परेचर बाज़ औक़ात रेगुलेट करना पड़ जाता है, ये दूसरी मिस्टेक है। थर्ड नंबर है बर्ड्स एंड मैमल्स वेरी टेम्परेचर। यहाँ उसने कहा था कि मैमल्स और बर्ड्स अपना टेम्परेचर सेम रखते हैं, लेकिन देखा गया है कि कुछ बर्ड्स और मैमल्स का टेम्परेचर वेरी हो जाता है, तब्दील हो जाता है। अगर तब्दील होता है तो इसका मतलब है ये क्लासिफिकेशन सही नहीं है। तो इसमें जो ऑब्जेक्शंस हैं, अलग से आप टाइटल बनाएंगे, उन ऑब्जेक्शंस को राइट करेंगे, और इसी तरह पहले पोक्लियोथर्म्स, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल, फिर होम्योथर्म्स, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल, फिर आखिर में आप ऑब्जेक्शंस का टाइटल देंगे, ड्रॉबैक का टाइटल दे दें, डीमेरिट्स का टाइटल दे दें, फ्लॉज का टाइटल दे दें। उसके बाद ये तीन बातें आपने क्लियर करके लिखनी है। ये एक मुकम्मल होगी थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट, इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है। फिर आ जाए जी दूसरे नंबर पर, वो है मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन। यानी इसमें यह है कि हर एनिमल का अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है, वो मेटाबॉलिज्म चलता है, और उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कोई कैटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके इंटरनल मैकेनिज्म से एनिमल के, उस लिहाज से हमने जानवरों को क्लासीफाई कर दिया तीन ग्रुप में। एक को हम कहते हैं एंडोथर्म्स, दूसरे को कहते हैं एक्टोथर्म्स, तीसरे को कहते हैं हेट्रोथर्म। इस लिहाज से हमने तीन ग्रुप में चेंज किया है। सबसे पहले एंडोथर्म्स है। एंडो का मतलब है इनसाइड हीट इज इनफ, यानी एंडोथर्म्स वो एनिमल्स हैं जिनकी इनसाइड हीट इनफ है, वो जितनी अपनी बॉडी हीट प्रोड्यूस करते हैं मेटाबॉलिज्म के थ्रू, वो बॉडी हीट उनके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हर तरह के सीजन में इनफ होती है, उनको इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो जनरेट देयर ओन बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म के थ्रू अपनी हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं। बर्ड्स, सम फिशेस, फ्लाइंग इंसेक्ट्स, ये इनके एग्जांपल का टाइटल बना के आपने इसको राइट करना है और ये एमसीक्यूज के तौर पर भी बात आती है। सेकंड नंबर, अब ये एक कंप्लीट हो गया। एंडोथर्म्स क्या है, जो अपनी इंटरनल बॉडी हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो इनफ होती है, वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। फिर उसकी एग्जांपल आपने देनी है। नेक्स्ट आएगा एक्टोथर्म्स। एक्टो का मतलब है आउटसाइड इनटेक ऑफ हीट होता है, यानी इनको बाहर के इन्वायरमेंट से हीट लेनी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर है या अपनी बॉडी की हीट है वो इतनी प्रोड्यूस होती है कि वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख कर सकती। दैट्स व्हाई दे हैव टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट, इसीलिए इनको आउटर इन्वायरमेंट से हीट लेनी पड़ती है। तो इसको आपने ऐसे याद रखना है, आउटसाइड इनटेक ऑफ हीट एक्टोथर्म्स में होता है, एंडोथर्म्स में इनसाइड हीट इज इनफ होती है। तो एक्टोथर्म्स में आउटसाइड इनटेक ऑफ हीट होता है, देयर बॉडी हीट प्रोडक्शन इज एट लो लेवल। ये स्टेटमेंट भी एमसीक्यूज के तौर पर आती है, इसके ऊपर निशान लगा लें कि ऐसे जानदार जिनमें अपनी इंटरनल हीट प्रोडक्शन लो लेवल पर होती है, उनको बाहर के इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ये बात आपने लिखनी है कि एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेंगे। फिर इनकी एग्जांपल इन्वर्टिब्रेट, फिशेज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल। मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी, आपने इनको अलग अलग लाइन में लिखना है। इन्वर्टिब्रेट्स को एक लाइन में, दूसरी लाइन में फिशेज को लिखना है, तीसरी लाइन में एम्फीबियंस को लिखना है, चौथी लाइन में रेप्टाइल्स को लिखना है। इनको आपने ऐसे सॉल्व करना है। फिर चलें जी, एक मतलब दूसरी इसकी टाइप पूरी होगी। पहली टाइप थी एंडोथर्म, दूसरी टाइप थी एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्म की डेफिनेशन, एग्जांपल, फिर लास्ट पे चले जाते हैं और वो है हेट्रोथर्म। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, वेरिएबल, यानी कभी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, कभी कम हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो इन्वायरमेंट के साथ ले भी लेते हैं, दे भी देते हैं, इन्हें हम कहते हैं हेट्रोथर्म्स। डिफरेंट या वेरिएंग डिग्री ऑफ हीट प्रोडक्शन होती है, ये लाइन पूरी एमसीक्यूज के तौर पर आती है, इसके ऊपर भी निशान लगा लें कि वेरिएंग डिग्री ऑफ हीट प्रोडक्शन किन में होती है, हेट्रोथर्म्स में। तो नो रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, और इनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, इनको बाकायदा तौर पर किसी फिक्स वैल्यू पर रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो नो रेगुलेशन ऑफ बॉडी हीट, इसकी एग्जांपल्स भी एमसीक्यूज के तौर पर आती हैं। बैट्स और हमिंग बर्ड, ये मशहूर है, एग्जांपल्स आती हैं बैट्स के बारे में, तो इसीलिए इसके ऊपर भी आप निशान लगा लें, ये एमसीक्यूज के तौर पर आता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तरीक़ाकार ये है। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन, वो तो इंट्रोडक्शन है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को डिटेल के साथ आपने राइट करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, सॉल्व करने का तरीका ये, सबसे पहले आप उसको बताएंगे कि क्लासिफिकेशन दो लिहाज से की गई है, थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट के लिहाज से और दूसरे नंबर पर मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन के लिहाज से। फिर थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट के लिहाज से दो क्लासेस बनाई गई हैं, एक को पोक्लियोथर्म्स कहते हैं, दूसरे को होम्योथर्म्स कहते हैं। उन दोनों को आपने डिटेल के साथ लिखना है। फिर दूसरे नंबर पर मेटाबॉलिज्म के लिहाज से कि मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन होती है, उसके लिहाज से इसकी तीन ग्रुप्स हैं, एक को हम कहते हैं एंडोथर्म, दूसरे को कहते हैं एक्टोथर्म, तीसरे को कहते हैं हम हेट्रोथर्म्स। तो इस तरह से आपने इसको बना के लिखना है। जितनी बेहतरीन आपकी प्रेजेंटेशन होगी, आपको बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया, इस तरह छोटी छोटी हेडिंग्स बना के और बातों को क्लियर करके लिखें, ताकि एग्जामिनर अगर पहली नज़र में ही देखे वो सारी चीज़ें उसको नंबर आ जाएँ। ये आपके लिए आसानी होगी, बजाय इसके कि आप वो पूरे पैराग्राफ की शक्ल में सारा लिख दें और एग्जामिनर को कहें हाँ जी ढूंढ ले किधर कौन सी बात लिखी हुई है। तो उसके लिए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन उसने जो नंबर लगा दी है वो फिर आपके चेंज नहीं होने। तो इसलिए जितना बेहतरीन तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, उतने आपके नंबर ज़्यादा या मैक्सिमम आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाएं। ये आज का हमारा टॉपिक था, मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल एंड टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। उम्मीद है आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।